नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं सुखमुनि गुप्ता और आप देख रहे हैं एसएम कृषि टीवी। किसान भाइयों, आज हम ऐसी खेती के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं इसकी खेती कैसे की जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे केसर की खेती के बारे में। तो आज का वीडियो जो है केसर की खेती बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम केसर की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केसर की खेती कहाँ की जाती है। विदेश में एयरफोनिक पद्धति से किया जाता है। ईरान, स्पेन और चीन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। हमारे भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में जम्मू में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। किसान भाइयों, केसर की रेट की मार्केट में जो रेट है इसको सुनकर आपको हैरानी हो सकती है। अगर हम इसकी रेट की बात करते हैं, जो कश्मीरी केसर जो होता है 3 से 5 लाख रुपया पर किलो के हिसाब से देखने को इसको रेट मिलता है। 3 से 5 लाख बोलने से बहुत ही अधिक होता है 1 किलो केसर में, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि केसर की मांग किस हद तक है, तब जाके इसका रेट इतना ऊपर चढ़ा हुआ है। और हमारे जानकारी के हिसाब से हम बता दें कि हमारे बॉडी के लिए, जो हमारा शरीर के लिए बहुत ही केसर लाभकारी सिद्ध होता है। खास करके गर्भवती महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, केसर की खेती की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जलवायु के बारे में। इसकी जलवायु की बात करें तो केसर खेती के लिए ठीक ठाक धूप की ज़रूरत होती है। गर्मी के मौसम इसके लिए अच्छा रहता है। अगर हम इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी में इसको हम रेतीली मिट्टी में और बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी, ये तीनों प्रकार की मिट्टी में हम इसको लगा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा खेत का चयन करना चाहिए आपको जहाँ पर पानी का जमाव न हो, क्योंकि पानी का जमाव अगर ज़्यादा होता है तो केसर का जो बीज रहता है वो नहीं उग पाता है, ठीक है। इसको ध्यान देने वाली बात है। दोस्तों, केसर की खेती का जो समय होता है उसको हम बात करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिए इसकी खेती की जो आती है जुलाई से अगस्त में इसकी खेती करते हैं। जुलाई के 15 जुलाई इसके लिए बेस्ट रहता है। अगर हम मैदानी क्षेत्र में इसको लगाने की बात करते हैं तो यह फरवरी से मार्च में इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे केसर की किस्म के बारे में। वैसे तो देखते हैं तो हमको मुख्यतः दो ही रूप से यहाँ पर दो ही किस्म मौजूद हैं। पहले नंबर की बात करते हैं तो कश्मीरी केसर आता है और दूसरा अमेरिकन करके आता है। दो ही किस्म मौजूद हैं फिलहाल अभी। अगर हम भारत में बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा अमेरिकन किस्म को लगाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक किस्म के बारे में, कौन सा किस्म अच्छा है। किसान भाइयों, पहले नंबर पर जो हमारा किस्म है कश्मीरी मुंगरा केसर करके आता है एक किस्म, जिसका हाइट जो है 20 से 25 सेंटीमीटर इसका पौधे का हाइट होता है। इसमें आपको बैंगनी, नीला और सफ़ेद कलर का फूल देखने को मिलेगा और इसके बीच में जो तंतु रहती है वही केसर का काम करता है। लगभग हमको 75,000 फूल तोड़ने पर जो केसर की मात्रा हमको मिलती है 450 ग्राम ही केसर मिलती है। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में हमको खेती करनी पड़ेगी, तब जाके हमको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो ठीक है। और इसके रेट की बात करते हैं तो यह 3 लाख रुपये पर केजी इसका रेट बिक जाता है मार्केट में आसानी से। दूसरे नंबर पर जो हमारा किस्म है अमेरिकन किस्म करके आता है, जो कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इसी की खेती की जाती है। इसके पौधे की बात करते हैं तो यह 5 फीट इसका हाइट रहता है पौधे का, और यह मतलब जो हमारा कश्मीरी केसर रहता है उससे कम रेट में बिकता है यह। और इसमें जो फूल होता है यह पीला कलर का होता है। जैसे जैसे यह पकने लगता है इसका फूल लाल कलर का हो जाता है, तब इसकी तोड़ाई की जाती है और इसका रेट जो है उससे कम होता है। मान के चलिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपये इसका पर केजी बिक जाता है आसानी से। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी मात्रा कितनी लगती है अगर हम 1 हेक्टेयर या 1 एकड़ में लगाते हैं। तो अगर हम लगाते हैं कश्मीरी मुंगरा जो केसर होती है उसका बीज जो लगता है 1 से 2 क्विंटल बीज लग जाता है अगर हम लगाते हैं। और वही चीज़ अगर हम अमेरिकन बीज लगाते हैं तो आधा किलो बीज में हो जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी किस तरह से करते हैं। तो खेत की तैयारी करने से पहले मैं बता दूं कि इसके लिए कम से कम 2 से 3 बार इसको ट्रैक्टर की सहायता से गहरी जुताई कर लेते हैं, जब तक कि हमारा मिट्टी भुरभुरा न हो जाए उस तरह से जुताई करते हैं। कल्टीवेटर की सहायता से एक बार जुताई करके उन्हें पाटा चला देते हैं, ठीक है। और गोबर जो खाद होता है 20 टन उसको हम मिला देते हैं खेती में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हमारे उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक में हमको लेना है 90 केजी नाइट्रोजन यूरिया और 60 केजी फास्फोरस डीएपी और 50 केजी मतलब 60 केजी पोटास लेना है। और उसमें से जो थोड़ी सी मात्रा बची रहती है यूरिया का, कम से कम 50% उसको रख लेना है, बाकी सब को मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर लेना है।
जिससे हमारा फसल जो है जल्दी से ग्रोथ करे। इस तरह से हम मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। जल निकासी की बात करते हैं तो जल निकासी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो पानी को नहीं सहन कर पाता इसके बीज, इसीलिए ऐसा खेत बनाओ कि जहाँ पर पानी इकट्ठा न हो पाए। इस तरह से हम खेत की तैयारी करते हैं। अब हम बात करेंगे केसर की बीज की जो रोपाई होती है वो किस तरह से किया जाता है। इसके लिए क्रोम को, जो उसका बीज को होते हैं क्रोम कहा जाता है, ठीक है, उसको हम 6 से 7 सेंटीमीटर गड्ढा करके उसमें 2 या 3 बीज लगाते हैं एक जगह पर, और 10 सेंटीमीटर के जगह छोड़कर उसमें फिर से 2 बीज लगाते हैं। इस तरह से हम एक कुदाल की सहायता से नाली बनाते जाते हैं, उसमें हम बीज को बोते जाते हैं और समतल कर देते हैं। इस तरह से हमारा जो खेत है मतलब दिखने में क्यारी नुमा एक सीधे सी लाइन में होता है, और जो केसर का फूल आता है, परागकण आता है, बहुत ही अधिक मात्रा में आता है, और जिससे हमें उत्पादन भी अधिक देखने को मिलेगा, हमारा खेत भी सुंदर दिखेगा। इस तरह से अगर हम लगाते हैं, इसकी रोपाई करते हैं, तो हमको अधिक मुनाफा मिलेगा। अगर हम इसकी सिंचाई की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मल तरीके से जैसे बाकी खेतों में करते हैं उस तरह से सिंचाई करते हैं। बीज की रोपाई के पश्चात हम हल्की सिंचाई कर देते हैं, और जैसे ही नमी कमी होने देना नहीं है उस तरह से हम सिंचाई करते जाते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लगाते हैं, अगर जुलाई और अगस्त में लगाते हैं तो आपको अक्टूबर नवंबर में इसका फूल आ जाता है, इसके परागकण देखने को मिल जाते हैं, और यह फसल जो सूखने के पश्चात तैयार हो जाती है, इसकी हम तोड़ाई कर सकते हैं उसके पश्चात, ठीक है। कोई भी फसल की तैयारी करते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं तो उसमें खरपतवार जो है बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, बीज रोपण के पश्चात जितने भी खरपतवार आसपास पौधे के आसपास उगते हैं तो उसको हाथ से निंदाई कुड़ाई कर लेना है, जिससे हमारा खेत साफ़ सुथरा हो और हमारा जो पौधा है ग्रोथ करने में आसानी हो। तो उसको 20-20 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार इसकी जो है खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए निंदाई कुड़ाई करना आवश्यक है। इसको कम से कम ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि ये लंबे दिन का फसल नहीं है, 2 से 3 बार लगेगा 20-20 दिन के अंतराल में, तो आसानी से हमारा जो खरपतवार है नियंत्रण हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये तो हो गया हमारा केसर की खेती के बारे में, जितनी जानकारी थी हमने आपको दी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी पता चले केसर किस तरह से इसके रेट है, किस तरह से खेती करने से कितना मुनाफा होगा, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना खेती किसानी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।